घर में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, युवा होते जाते हैं, माता पिता की चिंताएं बढ़ती जाती है कि बच्चों का विवाह कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, न जाने कितने प्रश्न उनके मन में उठते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे विवाह के संबंध में कुछ साधारण से उपाय। अक्सर हमने देखा है कि घर में जब युवक या युवतियाँ बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है, तो माता पिता को एक चिंता पकड़ लेती है कि किस प्रकार हम अपने बच्चों का शीघ्रता से विवाह करा दें और उनका परिवार बसा दें। ये चिंता सबको होती है, लेकिन कई बार हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी हम अपने बच्चों का विवाह शीघ्रता से नहीं करा पाते हैं। या कह लें इस प्रकार कि उम्र जब युवक या युवतियों की 25 से अधिक हो जाती है, खास करके गर्ल्स की, तो माता पिता की चिंताएं बढ़ने लगती है कि 25 वर्ष से अधिक हो गई तो विवाह किस प्रकार शीघ्रता से करा सकते हैं। तो आज के अंक में हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे उपाय की। चाहे आपकी लड़की हो या आपका लड़का हो, घर में कोई भी हो, युवक हो, युवतियाँ हो, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है, मान के चलें कि 25 से अधिक हो गई है, या फिर आप 20 वर्ष से भी अधिक में विवाह बच्चों का करा सकते हैं नियमानुसार। तो आप विवाह कराना चाहते हैं तो हम कुछ उपाय की ओर जाएंगे। सबसे पहला उपाय लेते हैं, दिन आपको चुनना होगा गुरुवार, बृहस्पतिवार, जिसे हम कहते हैं गुरुवार को कुछ छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले घर में अपने बच्चों को कहे, वो तो सुबह स्नान करते ही होंगे, नहीं करते हैं तो स्नान सुबह करने का आप आदत डालें कि भोजन स्नान के बाद ही करना है। ये हमारी सत्य सनातन की परंपरा है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके उन्हें येलो कलर, पीले कलर का वस्त्र धारण करावें। पूरे दिन, गुरुवार को पूरे दिन आप अपने पुत्र को या पुत्रियों को या बच्चों को, विवाह योग बच्चों को येलो वस्त्र धारण करावे। शास्त्र में कहा गया है कि विवाह के योग शीघ्रता से बनते हैं। दूसरा, गुरुवार के दिन, ये जो बहुत ही अच्छा उपाय है, ये गुरुवार के दिन आप अपने युवक या युवती जिनका भी विवाह कराना हो, उन्हें कहें कि एक चुटकी हल्दी, जो हल्दी आप पूजा घर या फिर रसोई में यूज करते हैं, पीसी हुई हल्दी एक चुटकी लेनी है और जल में डालकर स्नान करना है। जल में डालकर जब उसे स्नान कराते हैं तो विवाह के योग्य शीघ्रता से बनते हैं। यह गुरुवार को आप लगातार प्रयोग करें, विवाह होने तक विवाह में शीघ्रता होगी। एक उपाय हम और कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन हल्दी का गांठ एक पीले कपड़े में बांधकर और उसे सर के पास रख के उसे, या फिर आप अपने तकिए के नीचे, बच्चों के तकिए के नीचे रख सकते हैं और वो वहाँ सो सकता है। नेक्स्ट उपाय करें, हमारी हथेली में जुपिटर माउंट, ये गुरु पर्वत का स्थान है, गुरु पर्वत का है, ये हमारा शुक्र है और यहाँ पर हमारी विवाह रेखा होती है। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि हथेली में विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह रेखाएं भी है, और रेखाएं यदि मध्य में है तो मान के चलें कि लड़कियों का 25 वर्ष में और लड़कों के 27-28 वर्ष में विवाह हो जाएंगे। मध्य से पहले हैं तो 20 से 25 वर्ष के अंदर और लड़कों का 25 वर्ष तक, लेकिन मध्य से यदि ऊपर रेखा है, इसका अर्थ है विवाह में विलंब हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि गुरु पर्वत पर गुरुवार के दिन हल्दी यहाँ पर अवश्य लगावे। इस स्थान पर हल्दी जो पीसी हुई होती है उसे जल में घोल लें और इस स्थान पे थोड़ा सा मर्दन करके रगड़ के इस स्थान को येलो करके रखें।
ऐसा आप करते हैं तो विवाह के योग शीघ्रता से बनते हैं। नेक्स्ट उपाय जो हम कर सकते हैं, जो आम लोग करते भी हैं, पीपल और बट में जल डालना प्रारंभ करवा दें बच्चों से। बड़ का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, उसमें जल का अर्पण करा दें। घी के दिए गुरुवार को जलवावें, गुरुवार को घी के दिए जलावें। साथ में एक काम और भी कर सकते हैं, केला वृक्ष की भी पूजा करने का विधान है विवाह हेतु। तो बच्चों को कहें कि केले के वृक्ष में जल अर्पण करें और पूजा करें। माता पार्वती और शिव भोलेनाथ दोनों की पूजा कंटिन्यू करें। सोमवार को तो आप अवश्य करें, सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं विवाह के लिए। कन्या का शीघ्र विवाह के लिए, कन्या क्या, लड़के या लड़कों दोनों को रखाया जा सकता है। सोमवार का व्रत करें, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें, इससे भी विवाह के योग शीघ्रता से बनते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय ऐसे हैं जिससे आपके बच्चों के विवाह में शीघ्रता हो सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक को। धन्यवाद।